दरअसल कुंभ में कोरोना को लेकर अखाड़े में तब्दील हो गए हैं साधु संत। हमारे साथ सीधे इस पर बात करने के लिए जुड़ेंगे महंत नवल किशोर दास जी, जो कि महामंडलेश्वर है। सर आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल कुंभ में हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग पहुंचे और उसके बाद कैसे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। 17 साधु संत कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, एक महामंडलेश्वर की मौत हो गई। सवाल यह है और आखिर अखाड़ों में जंग इस बात को लेकर है कि कुंभ चलना चाहिए या कुंभ समाप्त होना चाहिए। देखिए जरा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आस्था और विश्वास के इस महाकुंभ ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। कोरोना के बीच आस्था का महाकुंभ। आस्था के महाकुंभ पर भारी मानवता। हमारे यहाँ आस्था से ऊपर मानवता है, तो हमारा इस समय यह धर्म है कि आस्था को एक तरफ करते हुए हमको मानवता को महत्व देना चाहिए। कोरोना से जंग, संतों ने दिखाया रास्ता। कुंभ समापन के ऐलान पर भिड़े संत। कोरोना के साए में महाकुंभ स्नान की तस्वीरें हैं। 12 और 14 अप्रैल को हरिद्वार में शाही स्नान पर गंगा में करीब 50 लाख संतों और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों से आस्था और विश्वास का महाकुंभ भी अछूता नहीं रहा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े ने महाकुंभ से हटने का फैसला किया। निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें, और बाकी यही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। वहीं आनंद अखाड़े ने देश हित को आगे रखते हुए आस्था पर मानवता को तरजीह दी है। हमने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विश्व के हित के लिए यह फैसला लिया है कि इस समय कोरोना संक्रमण फैलते जा रहा है, तो इसलिए इसको रोकना जरूरी है। कि हमने इसको तत्काल रोक दिया और सब हमारे संतों को, बल्कि हमने आज ही 16 तारीख को ही रवाना कर दिया कि अपने आप सुरक्षित रहे। कि हमको जब दूसरे को सुरक्षित रखना है तो हमको अपने आप को स्वयं को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। संतों ने पहले भी देश को राह दिखाई है। अब निरंजनी और आनंद अखाड़े ने बड़ा फैसला किया। इसके बाद बाकी अखाड़ों की जिम्मेदारी पड़ गई। तो एक अखाड़े का कहना है कि कुंभ की समाप्ति होनी चाहिए। हमारे साथ सीधे महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं। नवल जी, सीधा सवाल आपसे है, आपको नहीं लग रहा है कि अखाड़ा ये बात अब कह रहा है फैसले में जरा देरी कर दी है? अब कुछ लोगों का काम ही है अफवाह फैलाना, सनातन परंपरा को कहीं ना कहीं हल्के में लेना, व्यंग करना, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिनका कोई औचित्य नहीं है। आज मैं देखता हूँ भगवान की कृपा से अच्छा है, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पर बड़े बड़े मार्केट खुली है, चुनाव की समाएं हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोरोना स्पेशल रूप से कुंभ नहाने आया है तो भी ठीक ही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो कुंभ में आ रहे हैं केवल उन्हीं के लिए से कोरोना हो रहा है। क्या जहाँ लाखों की संख्या हो रही है वहाँ आचार संहिता के कारण कोरोना नहीं आ रहा? मेरा एक प्रश्न है, खाली मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा प्रश्न है। जी, आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों को जल्दी से बताते हैं आखिर विवाद किस बात को लेकर है, बवाल किस बात को लेकर है। दरअसल आपको बताऊं कि निरंजनी अखाड़े ने कुंभ समाप्ति का ऐलान किया, तो बैरागी अखाड़ा अब इसके विरोध में खड़ा हो गया है। बैरागी अखाड़े ने सन्यासी अखाड़ों को कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। निर्मोही यानी अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास महाराज ने कहा है कि कुंभ मेला सनातन धर्म का मेला है और एक दो लोग इसका फैसला नहीं ले सकते। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ मेले में आए और 27 अप्रैल को बैरागी अखाड़ों के साथ दिव्यता और भव्यता के साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए शाही स्नान करें। और आइए आपको जरा सुनवाते हैं बैरागी अखाड़े के महंत क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल हमने कोरोना नहीं फैलाया, वो तो सन्यासी अखाड़े वाले आए थे। सुनिए जरा। यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे और माफी मांगे, नहीं तो वो समय अब जो है नजदीक है, जो है समय नजदीक आ रहा है जो है इनसे दूर होने का। तो आपने सुना बैरागी अखाड़े को। नवल किशोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए लाइव। नवल किशोर जी, बैरागी अखाड़ा कह रहा है हमने तो कोरोना फैलाया नहीं, वो तो सन्यासी अखाड़ा है जो कोरोना लेकर आया है। नहीं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे 13 अखाड़े अखाड़ा परिषद के साथ एकजुट हैं, परंतु क्या है, वो भी दोनों अखाड़े हमारे भाई हैं, परंतु उनको कम से कम बैठ करके चर्चा करनी चाहिए थी कि आगे क्या करना है, क्योंकि महामारी हमारे सबके लिए है और सभी भाई हम बैठ करके कोई निर्णय करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 2 अखाड़ों ने एक अलग से घोषणा कर दी, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। वो हमारे भाई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पुणे अपने वो विचार करें अपनी घोषणा पर और हम सबके साथ अपने प्रतिनिधियों के साथ स्नान करें 27 तारीख को। ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं। जी, हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को आइए बताते हैं कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि एक अखाड़े को कहना पड़ा कि कुंभ की समाप्ति होनी चाहिए। दरअसल आपको बताऊं कि लगातार हालात खराब हो रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल कुंभ में कैसे कोरोना पीड़ित सामने आ रहे हैं, कोरोना के शिकार हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं।
दरअसल कई जो साधु संत थे वो कोरोना संक्रमित हो गए, उसमें से एक महामंडलेश्वर की खुद मौत हो गई। महामंडलेश्वर की मौत के बाद हाहाकार मचा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को कोरोना हो गया। न सिर्फ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बल्कि इसके अलावा आपको बताएं कि निरंजनी अखाड़ा के 17 साधुओं को कोरोना हो गया। और इसके अलावा जल्दी से अगर मैं इसको चलाऊं, और 50 से ज्यादा साधु कोरोना संक्रमित हो गए। 200 की कोरोना रिपोर्ट अभी आनी है। यह वजह है दरअसल कि यह कहा जा रहा है कि कुंभ को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अभी भी एक और अखाड़ा है जिनका यह कहना है कि कोई इंसान, कोई संस्थान आखिर यह कैसे तय कर लेगा कि कुंभ समाप्त हो जाए। ये तो ग्रह और नक्षत्र तय करते हैं। सुनिए जरा। किसी संस्था विशेष का कुंभ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सबका कुंभ है और कुंभ तो अपने समय पर ही पूरा होगा। हाँ, कोई व्यक्ति स्वयं उठ करके चला जा सकता है, तो अगर कोई संस्था चली जा रही है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन कुंभ पूरा हो गया, मेरा कुंभ पूरा हो गया, तुम्हारा चालू है, ये बात सही नहीं। और यही सवाल नवल किशोर जी से लेते हैं। नवल किशोर जी, एक सवाल जो जरा दर्शकों को बताइए इसका जवाब। एक संत कह रहे हैं कि दरअसल ग्रह नक्षत्र से तय होता है कि कुंभ कब खत्म होगा। कोई इंसान, कोई संस्थान कैसे तय कर लेगी कुंभ समाप्ति? हाँ, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि हमारा जो कुंभ है ये किसी व्यक्ति के द्वारा आयुक्त नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए भी आयुक्त नहीं है। ये हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है। 12 साल के बाद पतित पावनी भगवती माँ गंगा के पावन पथ पर कुंभ लगा है। निसंदेह हम अपने कुंभ को पूर्णतः सरकार के कानून का पालन करते हुए, कोविड का ध्यान रखते हुए 27 तारीख तक जो भी हमारा स्नान रह गया उससे स्नान करेंगे गंगा में, अपने प्रतिनिधियों के साथ करेंगे। श्रद्धालुओं से भी आग्रह करेंगे जो बच्चे हैं या जो किसी प्रकार से शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हैं वो ना आए। बाकी सबका स्वागत है, अपना जांच करा करके आइए, गंगा स्नान करिए, गंगा में स्नान करके पुण्य का भागी बने, कुंभ का स्नान करें, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ। जी नवल किशोर जी, आपने आज बड़ी बैलेंस लाइन ली है। फिलहाल शुक्रिया आपका। आइए दर्शकों को बताते हैं, आपने सुना नवल किशोर जी को, कुंभ अभी फिलहाल समाप्त होने वाला नहीं है, इस तरह की कम से कम स्थिति है। लेकिन अजमेर शरीफ दरगाह फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी हां, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह बंद कर दिया गया है। लगातार राजस्थान में कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। न सिर्फ दरगाह बल्कि कई और बड़े धार्मिक स्थल हैं जो फिलहाल सिर्फ पुजारियों के लिए खोले गए हैं, आम लोगों के लिए, जायरीनों के लिए, भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। देखिए रिपोर्ट।